सिंध के बेशतर इलाकों में बारिश से तबाहकारी। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद आने वाला सैलाबी रैला ठट्ठा के करीब रेलवे ट्रैक बहा ले गया। सिंध भर से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। बरसाती पानी का रैला कोयला की कान में भी दाखिल हो गया। 10 कान फंस गए। पानी के तेज बहाव के बायस रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। रेलवे हुक्काम के मुताबिक झंपर और मीटिंग स्टेशन के दरमियान रेलवे ट्रैक के 2 हिस्से पानी में बह गए। अब ट्रैक को जुज़वी तौर पर बहाल करने के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त शुरू कर दी गई है। ताहम डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त अभी तक मुअत्तल है। शदीद बारिशों के बाद ठट्ठा में सैलाबी रैला रेलवे ट्रैक बहा कर ले गया। सिंध भर से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। बरसाती पानी का रैला कोयले की कान में भी दाखिल हो गया। 10 कान फंस गए। बात करते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ महेश कुमार से। महेश, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज तेज हवाओं तेज बारिशों के बाइस जो है बलूचिस्तान से दाखिल होने वाला सैलाबी रैला जो है मेडिंग रेलवे स्टेशन के करीब जो है वो दाखिल हुआ था, जिसके बायस दोनों अफराद से जो पत्थर रोड़ी और पानी की तेज रफ्तारी के बायस वो बह के ले गए। तकरीबन 139 जो किलोमीटर ये बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक जो है पानी का रैला जो ट्रैक जो है अभी तक बहाल नहीं हो वो तो हुआ जा सका है। और दूसरी जानिब तूफानी जो रैला था, बारिश का जो रैला था वो कोयले की खान में भी दाखिल हो चुका था, जहां पर 10 मजदूर जो उस वक्त काम कर रहे थे वो भी लापता है, जिसके बाद रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक उनको जो है रेस्क्यू का अमल शुरू कर दिया जा चुका है। मगर सैलाबी रैले के बाद रास्ते भी जो है वो मुस्तकिल तौर पर जो है मिट चुके हैं, जिसके बाद दुश्वारी का सामना पेश आ रहा है। और SSP ठट्ठा और जी के जानिब से जो है वो रेस्क्यू अमल शुरू कर दिया जा चुका है। DC ठट्ठा क्या महेश क्या बताया जा रहा है, इस ट्रैक को कब तक बहाल कर दिया जाएगा? ट्रैक अभी तक जो है वो मुअत्तल कर दी जा चुकी है। ट्रैक के हवाले से अभी तक कोई वहां पर मरम्मती काम शुरू नहीं किया जा सका है, जिसके बायस इसको कम से कम 24 घंटे जो है लग सकते हैं। जी ठीक है महेश, आपसे सूरत हाल जानते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। कोयटा में छतें और दीवारें गिरने से 2 खवातीन समेत 6 अफराद जान बहक और 13 जख्मी हो गए। जिले की इंतजामिया ने कोयटा को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी। सरियाब और मशरकी बाईपास समेत कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। खुशदार में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुगयानी आ गई। सिब्बी के नदी नाले भी पानी से भर गए। पशीन में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में आज सुबह बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। नेशनल हाईवे और मलीर के अतराफ में हल्की बारिश हुई। IA चुंदरीगढ़ रोड पर हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। कराची एयरपोर्ट के अतराफ में भी हल्की बारिश हो रही है। कराची में गुज़श्ता 2 रोज से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आतिफ हुसैन इस वक्त नॉर्थ कराची में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी आतिफ। कराची में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला गुज़श्ता 2 दिन से जारी है और कराची के शुमाली और जुनूबी इलाकों के अंदर ज़्यादातर बारिश हुई है। इस वक्त मैं नॉर्थ कराची के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ सुबह से ही गहरे बादल छाए हुए हैं, लेकिन हल्की सी फुहार यहाँ पर पड़ी है, लेकिन बाकायदा तौर पर बारिश का आगाज़ जो है वो यहाँ नहीं हुआ है। शदीद हब्स का आलम है इस वक्त पूरे कराची के अंदर और इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कराची में आज तेज़ बारिश होने का है और कराची की जो इस वक्त मानसून बारिशों के लपेट में है और कराची के अंदर जो है वो नॉर्थ और ईस्ट के जो इलाके हैं वहाँ पर आज तेज़ बारिश होने का इम्कान है। सुबह 6 बजे प्रेडिक्ट किया गया था कि बारिश का आगाज़ होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त हल्की बारिश हो रही है। दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 29 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 49% है। जो मौसम है उसे देखकर लग रहा है कि कराची के अंदर बारिश होगी। अब तक जो कराची के अंदर बारिश हुई है वो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गडाप और गुलशन मेमार के इलाके में हुई है। कल गार्डन और सदर से मुल्का इलाकों के अंदर जो है वो बहुत तेज़
बारिश हुई थी। अब से कुछ देर पहले तक ये इतलात मौसूल हो रही थी कि औरंगी के इलाके में भी जो है वो एक हल्की लाइट रेन जो है वो शुरू हुई है। तो कराची में आज भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ये सिलसिला जो है वो हफ्ते तक जारी रहेगा और जो कराची के शहरी हैं वो इस मौसम से खासा लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुर्बानी की जानवर इस वक्त घरों पर मौजूद हैं। तो बारिश ने थोड़ा सा यहाँ पर शहरियों को परेशान किया है क्योंकि इतवार को ईद है और लोग इसलिए परेशान हैं कि अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो कुर्बानी का जो मामला है वो थोड़ा खटाई में पड़ सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ, आपने रिपोर्ट किया। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद मुतादिद सड़कों पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, जबकि मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खराब हो गईं। शहरी सड़कों पर फंसे रहे। बारिश के बाद शहर का अहवाल फैजान जलीस की रिपोर्ट से। कराची में मानसून बारिशों के पहले सिलसिले ने रंग जमा दिया। आज बादल खुलकर बरसे तो शहर की कई अहम सड़कों और शाहराहों पर पानी जमा हो गया। गवर्नर हाउस से मुत्तसिल ऐवान सदर रोड ज़ेरे आब आ गए। मेट्रोपोल, फुवारा चौक, प्रेस क्लब, आर्ट्स काउंसिल रोड, कबूतर चौरंगी, शाहीन कॉम्प्लेक्स भी पानी में डूब गए। बंस रोड, फूड स्ट्रीट से मुतसिल सड़क पर भी पानी जमा हो गया। सिंध असम्बली का अहाता तालाब का मंजर पेश करने लगा। पानी जमा होने से आई चंडीगढ़ रोड, एम ए जिन्ना रोड, शाहरा फैसल समेत दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। दफातर और कारोबारी मराकज़ से घरों को लौटने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी फाल नजर आए। ट्रैफिक जैम है, पानी जगह जगह खड़ा हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं है गवर्नमेंट को, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मानेंगे कैसे नहीं मानेंगे, लोग मानेंगे, हमारे भाई हैं, मानेंगे। पानी तो बहुत ज्यादा रोड भरे हुए हैं पानी के। ट्रैफिक पानी की वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है ना। थोड़ी सी बारिश होती है, रोड पे पानी स्ट्रक हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को आई थिंक पहले इस पे ध्यान देना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं खुद इतना परेशान हूँ, अभी ड्यूटी करके निकल रहा हूँ और बेटे को बुलाया है कि किसी तरह मुझे ले जाए। जगह जगह पानी है, ज़ाहिर इतना पानी है कि वो दूसरे बाइक बंद हो जाती हैं, पानी में इतना डूब जाती हैं। सड़कों पर जमा पानी की वजह से मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलें खराब हो गई। शहरी अपनी गाड़ियों को धक्का लगाकर हलकान हो गए। कराची शहर में बारिश हुई तो हुकूमती दावों की कलई खुल गई। शहरियों को सड़कों पर पानी जमा होने के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरी कहते हैं, जब महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई थी तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए। मजीद कराची के शहरी क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। सब तरफ यही हाल है और बहुत बुरा हाल है। ये तो समझ लें अभी कुछ भी नहीं है, आगे इससे ज़्यादा बुरा हाल है। तो आधी आधी गाड़ी डूब जाती है, इतना पानी है। अब सिंध गवर्नमेंट करती है नालों की सफाई, देखें क्या सफाई हुई सामने नज़र आ रहा है। हर आदमी परेशान है। मैं क्या, हर आदमी परेशान है। अब गाड़ियाँ में होती है, मैकेनिक भी मन माने पैसे लेते हैं। अब इनसे खाली प्लग साफ करेंगे 100 रुपये ले लेंगे। शायद वो अपनी आंखें बंद कर निकलते होंगे या आंखों पर काला चश्मा लगा कर निकलते होंगे, जो कि उन्हें नजर नहीं आ रहा होता। उनको दिखाया जाए कि नालों का क्या हशर है। अभी थोड़ी सी बारिश होगी, नदी फुल हो जाएगी, फिर उसके अंदर क्या होंगे, एक्सीडेंट होंगे, जाने जाएंगी और कुछ नहीं होगा। हालांकि इनको 3 दिन पहले बता देगा कि बरसात होने वाली, इनको चाहिए इंतजाम पहले करके रखो। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। रास्ते में भी थी गंदगी है। ये नहीं होता कि मतलब और मुल्कों में होता है कि फौरन पानी साफ हो जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। 2 बूंदे गिरी और हाल देख लो आप रोडों का क्या हो रहा है। बहुत बुरा हाल है। गाड़ी बंद हो गई, इसको पैदल लेके जाना है। अब कब तक पैदल जाती है, कोई मैकेनिक मिलता है नहीं मिलता है। जाना मुझे नाज़ाबाद 1 नंबर है। सूरत हाल ऐसी है कि बाइक लेके बंदा जा नहीं सकता ना पैदल, और इवन अगर कोई पेशेंट हो एम्बुलेंस में तो वो भी नहीं गुजर सकता। बाइक यहाँ पानी तो तकरीबन 1.5-2 फुट पानी है और यहाँ आके फंस गए, बाइक ख़राब हो गई हमारी। सर उनको एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए थी। ये आपको पता भी है कि शहर पूरा डूब जाता है हल्की सी बारिश से और आवाम को भुगतना पड़ता है। तैयारी करनी चाहिए थी ना हुकूमत को। अभी देखो कितना पानी है यहाँ पे, इतना पानी है कि पूछे बिना। गाड़ी देखो हमारी बंद हो गई यहाँ पे। 1 मिनट बारिश नहीं हुई है और ये देखो हाल कितना बुरा हो गया है। और 2-2 फुट पानी खड़ा है जगह जगह पे और पूरी कराची जो है ना कचरे का ढेर बन गई है। हुकूमत को होश ही नहीं है, जब बारिश होती है तो होश आ जाती है। बहुत परेशानी होती है, रक्षा चलाना अजाब है बिल्कुल, क्योंकि 3 व्हील है। किसी टाइम भी कोई गटर में, खड्डे में, कोई निकासी का पानी का रुझान नहीं है। रोडों पे बहुत पानी जमा है। अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे। यहाँ बस ये जो हुक्मरान है ना, बस ये अपने पेट भर रहे हैं बस।
उनको ख्याल नहीं है गरीब अवाम क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस ये अपना सोचते हैं बस, इसलिए ये यहाँ पे सफाई मैनेजमेंट सही नहीं है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान की अबूरी जमानत में 18 जुलाई तक तौसीह कर दी। इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए। जज कामरान बशारत मुफ्ती ने इमरान खान की जान को खतरे के पेश नज़र हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दी गई दरख्वास्त मंजूर कर ली। कराची में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। इस वक्त कराची में किन किन इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश के बाद शहर की क्या मजमूई सूरत हाल है, ये बताएंगे मोहम्मद आरिफ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी बारिश की पेशगोई की गई थी। इस वक्त जो है वो मलीर एयरपोर्ट और नेशनल हाईवे के एतराफ़ जो है वो हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। इस वक्त एयरपोर्ट के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ भी बारिश के शुरू होते ही ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो हिफाजती इक़दाम करके रेन कोट पहन कर जो है वो सड़कों पर निकल आए ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके और ट्रैफिक की जो रवानी यहाँ पर सुस्त है उसे बरकरार रखा जा सके। इस वक्त जिन इलाकों से बारिश की इतलात मौसूल हो रही है उसमें तारिक रोड, आई चंडीगढ़ रोड पर भी हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मलीर एयरपोर्ट और नेशनल हाईवे के एतराफ़ खोखरा पार्क के इलाके में जो है वो वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो दर्जा हरारत जा सकता है। शहर का मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आइंदा 3 से 4 रोज़ तक बारिश का ये सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। शक्करगढ़ शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। निकासी आब न होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। शक्करगढ़ शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। निकासी आब न होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। कोहलू शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिशों से कई मुल्हिका इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिशों का पानी फसलों में दाखिल होने से कपास, मिर्च और टमाटर की फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। सैलाबी रैले की जद में आने से दर्जनों मवेशी भी हलाक हो गए। कच्ची राब्ता सड़कें मुतासिर होने से बिजली की फराहमी गुज़श्ता 18 घंटों से मुअत्तल है। कराची मलीर खोखरा पार्क में दीवार गिर गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक दीवार के मलबे तले दबकर 14 साला लड़का जाँ बहक हो गया। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। लाहौर में आज भी बादलों के डेरे हैं और हब्स भी बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी, जबकि PDMA ने 7 जुलाई तक लाहौर और नवाही इलाकों में वक्फे से बारिशों की पेशगोई कर रखी है। मजीद जानते हैं शाकिर आवान से। शाकिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो चुका है और इस वक्त 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसने हब्स में कमी कर दी है। आज सुबह सवेरे हब्स के बायस जो है वो सांस लेना मुश्किल हो चुका था, ताहम अब चलने वाली हवाओं ने जो है वो न सिर्फ हब्स में कमी की है बल्कि आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर में वक्फे से बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है और महकमा PDMA के मुताबिक बारिशों का जो सिलसिला लाहौर में वो 7 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम लाहौर का मौसम जो है वो खुशगवार है और इस वक्त भी आसमान पर जो है वो सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। दूसरी जानिब लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद है। ताहम जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि बारिश के बाद जो है लाहौर का जो फ़िज़ाई मंजरनामा है, आलूदा फ़िज़ाई मंजरनामा है, वो भी साफ़ और शफाफ हो जाएगा। जी, मुख्तसर तरीन वक्त में दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले लाहौर के शहरोज काशिफ अपने साथी फजल अली के साथ लापता हो गए हैं। दोनों नागा पर्वत सर करने के बाद वापसी पर लापता हो गए। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने शहरोज काशिफ और उनके साथियों की तलाश के लिए फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत कर दी है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी से भी मदद तलब की जाए। महकमा दाखिला गिलगित को कंट्रोल रूम कायम करने की भी हिदायत की है। शहरोज काशिफ के वालिद ने हुकूमत से बेटे को तलाश करने के लिए ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। कहा, सिर्फ 20 साल की उम्र में शहरोज ने इतने बड़े बड़े कारनामे का अंजाम दिए हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसे तलाश करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया जाए। मीटर पे
मेरा बेटा 7350 पे मीटर पे नांगा पर्वत, कल मेरा लास्ट टाइम 7:30 पे उससे कांटेक्ट हुआ था और उसके बाद अभी तक नहीं हुआ। मेरी आर्मी चीफ से ये गुजारिश है कि किस चीज का वेट किया जा रहा है, किस चीज का वेट किया जा रहा है। 20 साल है उसकी उम्र, वो इतने बड़े कारनामे कर चुका है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुका है। ये पे बैक है इस मुल्क में। आप लोग ऑपरेशन करें प्लीज। कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करने वाले भारतीय तैयारे को मुरम्मत का काम मुकम्मल होने के बाद नई दिल्ली रवाना कर दिया गया है। PIA के इंजीनियर्स ने तैयारे के इंजन की खराबी दूर की। बोइंग 737 तैयारे ने गुज़श्ता रोज फनी खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की थी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को मुबैना तौर पर लाहौर से हिरासत में ले लिया गया। हलीम आदिल शेख के तर्जुमान ने दावा किया है कि सिविल कपड़ों में नामालूम अफराद ने लाहौर के इलाके गुलबर्ग से हलीम आदिल शेख को हिरासत में लिया। हलीम आदिल शेख को हिरासत में लेने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, हलीम आदिल शेख की जान को खतरा है, उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। सहाफ़ी और तज्जियाकार इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ ने आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। वजीर कानून पंजाब मलिक अहमद का कहना है कि इमरान रियाज के खिलाफ पंजाब में मुकदमात दर्ज हैं, इसलिए उन्हें अटक से गिरफ्तार किया गया। ये तासुर गलत है कि गिरफ्तारी इस्लामाबाद से की गई है। एंकर इमरान रियाज की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद की जानिब से मजाज अफसर सुबह 10 बजे अदालत तलब कर लिया। नान बाई एसोसिएशन ने नान और रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। एसोसिएशन के सदर आफ्ताब गुल ने कहा कि नान की कीमत 15 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए और रोटी की कीमत 12 से बढ़ाकर 15 रुपए करने का फैसला किया है। गंदम, फाइन, मैदा, बिजली, गैस, कोयला और लकड़ी महंगी हो चुकी है। रोटी और नान पुरानी कीमत पर फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा। नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी ना किया गया तो 20 जुलाई से पंजाब भर में तनूर बंद कर देंगे। बिजली वालों ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने फी यूनिट 9 रुपए 42 पैसे बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। ये इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। शहरी कहते हैं पेट्रोल, बिजली, अशियाए खुरोनोश सब महंगी हो गई। गरीब तो दूर, अब मिडिल क्लास का गुजारा भी मुश्किल हो गया है। और महंगाई हो गई है, एक तनख्वाहदार आदमी क्या करेगा, वो कैसे पूरा करेगा? वो अगर 30,000 रुपये है तो 15,000 बिल आएगा, कैसे काम होगा? कौन सी चीज़ का मसला बताए? पेट्रोल का, आटे का, घी का, किस चीज़ का मसला बंदा बताए? तुम एक बिल के बोल रहे हो, हर चीज़ ऐसा ही महंगाई हो गया। इन लोगों को एहसास नहीं है, गरीब के पास खाने को नहीं है, ऊपर से ये बिल इतना बढ़ा के भेज रहे हैं। यहाँ पे घरों में पानी नहीं है, जब लाइट होगी तो पानी आएगा ना यार। बच्चे बिलक रहे हैं, मर रहे हैं, क्या करें? इनको एहसास ही नहीं है गवर्नमेंट को यार। घर में खाने को नहीं है, बच्चों के पैम्पर लेने के पैसे नहीं है, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, दिन में 4-4 घंटे 5-5 घंटे लोड शेडिंग होती है, आधे घंटा देते हैं फिर लाइट बंद कर देते हैं। कारोबार ख़त्म हो गया है, भीख मांगने पर आ गए। ऐसे भी हटाना पड़ा, सब कुछ हटाना पड़ रहा है हमारे को। केस वगैरह है ही नहीं, राशन तक के पैसे नहीं है। जो हमारी जो कमाई है वो सारी इसमें लगे जा रही है, बिजली की चीज़ में। और लोड शेडिंग में ज़्यादा हो रही है, 12-12 घंटे। यहाँ हमारे पास खाने का नहीं है, पेट्रोल नहीं है, बिजली ऊपर से 9 रुपये और महंगी कर दी है। हमारे मुखबिरान चोरी करते रहे, हमारे ऊपर बटन आता रहता है, हम क्या करें? आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी हो गई। खाम तेल $100 फी बैरल की सतह से नीचे आ गया। अमेरिका में खाम तेल $9 से जायद कमी से $99.29 फी बैरल हो गया। बरतानिया में खाम तेल की कीमत $10 फी बैरल से जायद कम हुई। ब्रेंट नॉर्थ की कीमत $103 फी बैरल हो गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में आज जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां जारी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चीचा वतनी में एजाज खान मौजूद हैं जलसागाह में, उनसे मजीद बात करते हैं। एजाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का PP 202 चीचावनी के इलाके नब्बा मोड़ में पावर शो करने जा रही है। इस सिलसिले में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान शाम 4 बजे जलसागाह में तशरीफ़ लाएंगे और कारकुनान से खिताब भी करेंगे। जलसागाह के हवाले से अगर तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो है वो 30 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा स्टेज जो है वो तैयार कर लिया गया है और 15 से 20 हज़ार के करीब जो है कुर्सियाँ वो भी लगा दी गई हैं। इस सिलसिले में अगर मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी आमद का सिलसिला जो है वो अभी तक शुरू नहीं हो सका और 12 बजे के करीब जो है वो कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा।
नौशहरा के इलाके शेदो में खैबर बेल रेलगाड़ी की जद में आकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए। दोनों अफराद रेलवे पुल क्रॉस कर रहे थे कि ट्रेन की जद में आए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध असम्बली में सेनेट की नशस्त के लिए पोलिंग जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिना दस्तगीर ने पहला वोट कास्ट कर दिया। ये नशस्त सिकंदर मेंद्रू के इंतकाल से खाली हुई थी और इस नशस्त पर खालिदा मेंद्रू पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि अपोजिशन ने बॉयकॉट कर रखा है। नांगा पर्बत चोटी पर लापता होने वाले नौजवान कोहपेमा शहरोज काशिफ को ट्रेस कर लिया गया है। जराये के मुताबिक शहरोज काशिफ और फजल अली की लोकेशन टेलीस्कोप पर ट्रेस हो गई है। शहरोज काशिफ और फजल अली कैंप नंबर 4 से 3 की तरफ गामजन हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। शहरोज काशिफ और फजल अली की लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया है। शहरोज काशिफ और फजल अली की लोकेशन टेलीस्कोप पर ट्रेस हो गई है। नांगा पर्बत चोटी पर लापता होने वाले नौजवान कोहपेमा शहरोज काशिफ को ट्रेस कर लिया गया है। गुजरांवाला की मवेशी मंडी में मियांवाली से आए ऊंचे, लंबे और भारी जसामत वाले बकरों की धूम है। खरीदार पहली नजर में उन्हें पसंद करते हैं, मगर दाम ज्यादा होने से खरीद नहीं पा रहे। जीशान खोखर से मजीद जान लेते हैं। जीशान, बताइएगा। बिल्कुल, गुजरांवाला की तमाम मवेशी मंडियों में इस वक्त इंतहाई खूबसूरत बकरे जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों से लाए गए हैं, लेकिन मियांवाली से लाए गए ये तमाम जो बग्गे कोने और मक्खी चीने बकरे हैं इंतहाई खूबसूरत हैं। ये कुछ बकरे आपको मैं दिखाता हूँ। सबका कद आप देख लें कि 3.5 फुट 4 फुट कद है। इंतहाई बारी जिसामत है। तकरीबन ये एक बकरा जो है वो 2.5-3 मन का बकरा है। खास ये खूबसूरत है, दूर से अट्रैक्टिव हैं। जितने भी ग्राहक आते हैं, हालांकि वो पूरी मंडी में विजिट करते हैं, लेकिन जैसे ही इन जानवरों को देखते हैं फौरी तौर पर इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। इनका रेट जो है वो उस तरह से खासा वजनी है। ये एक बकरा जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। और जो ग्राहक हैं इस वजह से परेशान भी हैं कि रेट्स जो हैं वो इनके खासे ज़्यादा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ विंडो शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मंडी से इसी तरह से वापस जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है ख़रीदना तो है ना बकरा कुर्बानी के लिए, तो लोग जो है वो भी इन तमाम जानवरों को सस्ता होने का वेट कर रहे हैं ताकि वो भी अपनी कुर्बानी जो है वो खरीद सकें। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान की मवेशी मंडियों में भी एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद हैं। ताहम देसी, जलालपुरी, राजनपुरी, सिंधी नस्ल के बकरों की खूब धूम मची हुई है। सरदार अली खान की रिपोर्ट। मुल्तान की मवेशी मंडियों में देसी, सिंधी, राजनपुरी और जलालपुरी नस्ल के बकरों के नाज नखरे सबसे अलग हैं। 50 एक सेल हो गया, 100 सवा खड़ा है। अल्लाह खैर करे ये भी बिक जाएगा। कुर्बानी का माल है, रहता तो नहीं है, बिक जाएगा। ये अल्लाह की आस पे खड़े हैं, महंगाई तो है। इन खूबसूरत बकरों के नखरों की तरह इनकी कीमत भी आसमान को छू रही है। शहरी इन बकरों में दिलचस्पी तो ले रहे हैं, ताहम कीमतों का सुनकर खाली हाथ घर लौटने पर मजबूर हैं। इस खास किस्म के एक बकरे की कीमत 1,40,000 रुपए से कम नहीं है। अभी ये वाली एक बकरी देखी है, उसका 70,000 रुपये कह रहे हैं, जिसका हमने 45,000 लगाया। पिछले साल 38,000 रुपये की इससे बारी खरीदी थी। कीमतें तो ज़्यादा ही बता रहे हैं अभी तक। छोटे माल की देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो अच्छा लगेगा ले लेंगे। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने बकरों को बड़ी मेहनत से पाला है, इसीलिए उनकी कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। कैमरामैन साकिब नज़ीर के साथ सरदार अली खान, हम न्यूज़, मुल्तान। गाड़ियों, बाइक्स और साइकिल की रेस तो हर जगह होती है, लेकिन हम आपको घोड़ा गाड़ी की मुनफरिद रेस दिखाते हैं जो पेशावर में मुनक़िद हुई। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट। पेशावर रिंग रोड पर लग गया घोड़ा गाड़ियों का मुनफरिद रेस। 2 किलोमीटर रेस में रंग बरंग घोड़ा गाड़ियां एक दूसरे पर सबकत लेने मैदान में उतरी। इस रिवायती खेल को पहली बार महकमे खेल व सियाहत की सरपरस्ती मिली है, जिसमें पंजाब से आए तांगाबान भी शरीक हुए। ट्रैफिक से बचने के लिए रेस सुबह सवेरे मुनाकिद की गई, इसलिए बेशतर शहरी देखने से महरूम रहे। मोहम्मद उस्मान, हम न्यूज़, पेशावर।